22 दिसंबर यानी संताल परगना का स्थापना दिवस। 22 दिसंबर 1855 को ब्रिटिश कालीन शासन में संताल परगना एक जिला बना। 166वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। जगह जगह कई तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, लेकिन हम जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूर शिकारीपाड़ा प्रखंड के सुदूरवर्ती गांव करमाचुआ में है और आपको यहाँ के हालात से अवगत कराना चाह रहे हैं कि इन 166 वर्षों में संताल समुदाय का कितना विकास हुआ। अगर इस गांव की हम बात करें तो यह शिकारीपाड़ा प्रखंड का है और प्रखंड मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर पहाड़ पर यह गांव बसा है। लगभग 40 घरों की बस्ती है, लेकिन बदहाली का आलम क्या है कि इस गांव तक आने के लिए सड़क नहीं है। अगर आप बाइक से भी आ रहे हैं तो संभावना बनी रहती है कि आप कहीं भी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, तो एकमात्र पैदल ही विकल्प बचता है। तो इस स्थिति में आप कल्पना कर सकते हैं जब कोई महिलाएं प्रसव वेदना से तड़पती हों तो उस समय उसके ऊपर क्या बीतती होगी। ये तो वास्तव में ही बहुत दुख की बात है, क्योंकि 166वां संथाल स्थापना हो गया है। यहाँ के लोगों ने अंग्रेज़ों से लड़ के अंग्रेज जमाने में ही यहाँ के भूखंड संथाल परगना को ले लिया था, लेकिन अब समस्या यह है कि यहाँ मूलभूत समस्याओं के लिए लोग तरस रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है। इसमें जनप्रतिनिधि से लेके आम लोगों की भी इसमें कमजोरी है। इसमें कम से कम मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी, पीने की पानी होनी चाहिए और सड़क होनी चाहिए, ये सब चीज़ जो बिजली होनी चाहिए, जो मूलभूत समस्याएं हैं ये तो होनी ही चाहिए। और बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, इस गांव में जो है आने जाने के लिए सड़क जो है बहुत जर्जर है, माने आने में बहुत कठिनाई है। और इसके साथ पीने का पानी का बहुत समस्या है। अगर पीने की पानी की समस्या इस तरह से रहे, जल न या डोभा वगैरह या झरना से लोग अगर पिए तो कुपोषण शिकार होगा ही। इस स्थिति में झारखंड कुपोषण से कैसे निकलेगा, क्योंकि शरीर में जल होना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक स्वास्थ्य चिकित्सा की व्यवस्था है, सरकार ने सारे सुविधा मुहैया कराया है, लेकिन एम्बुलेंस अगर यहाँ तक नहीं आए तो गर्भवती महिलाएं कैसे संस्थागत प्रसव कराएगी। पानी के लिए, रोड के लिए और यहाँ एम्बुलेंस भी नहीं, एम्बुलेंस का भी प्रॉब्लम है रोड के चलते। जो ममता बहन कभी कभी आता है, उन लोग को भी बोलता है ये रोड खराब है, हम नहीं जाएंगे। इसलिए वैसे हम लोग ऑटो भाड़ा करके हम लोग पेशेंट को ले जाते हैं। चलिए, किसी तरह हम जब इस गांव तक पहुंचे तो इस गांव में उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय है, मतलब यहाँ के बच्चे 5वीं तक की पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद की पढ़ाई के लिए उनको प्रखंड मुख्यालय जाना होगा और लोग इतने जागरूक नहीं हैं कि अपने बच्चों को प्रखंड मुख्यालय भेजकर आगे की पढ़ाई जारी रखवा सके। नतीजा, बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है। गांव पहुंचने पर जो सबसे गंभीर संकट है ग्रामीणों के लिए, वह है पेयजल की। गांव में कहने के लिए तो 4 चापानल लगाए गए थे, लेकिन वो चारों चापानल बरसों से खुद प्यासा है। सरकारी योजना का इस गांव तक पहुंची जरूर, लेकिन उसका लाभ नहीं मिल पाया। यही वजह है कि गांव में 2-2 सोलर टंकी है, लेकिन एक भी चालू हालत में नहीं है। उस सोलर टंकी का मोटर उस चापानल में ही लगाया गया। यही वजह है कि 2 ऐसे चापानल जिससे कि समय समय पर पानी निकलता था, अस्थायी रूप से बंद हो गया। ग्रामीण आज भी इन जंगलों और पहाड़ों की दूरी तय कर बरसाती झरना या पहाड़ी झरना जिसको कह सकते हैं, वहां का पानी लेकर जाते हैं घर और अपनी प्यास बुझाते हैं। जब लोगों की दिनचर्या ही पेयजल से शुरू हो रही हो और कहा भी जाता है बिन पानी सब सून, तो आप समझिए कि इन 166 वर्षों में संताल समुदाय का कितना विकास हुआ।
इस गांव का समस्या यह है कि मतलब इस पानी पेयजल के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। कैसे पानी पीते हैं? पहले क्या स्थिति थी? हम लोग का पहले मतलब है चापाकल, लेकिन हो गया वर्षों, मतलब 10 साल 15 साल हो चुका है मतलब बना के, और मतलब वो खराब हो गया, उस मतलब पानी नहीं मतलब खराब हो गया है। सोलर टंकी जो बैठा था? सोलर टंकी भी हो गया, वो 3-4 साल हो गया वो भी मतलब बना हुआ, लेकिन वो भी खराब हो गया। तो बहुत दिक्कत है हम लोग पानी के लिए। तो अभी कहाँ से पानी लाते हैं? हम लोग बहुत दूर से लाना पड़ता है सर, कि बहुत मतलब 1 किलोमीटर जाना पड़ता है। कहाँ? झरना आना पड़ता है, झरना से ले जाते हैं पीने के लिए। तो कभी जंगली जानवर का डर लगता है कि नहीं? डर तो लगता है, क्या करेंगे, यही के हैं हम लोग उतना इसे वर्षों से। इस समुदाय को लेकर झारखंड की राजनीति होती रही और आगे भी होती रहेगी। लेकिन अब हम आते हैं आजाद भारत के लगभग 75वें वर्ष में हैं हम, और आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। लेकिन इन 75 वर्षों में विकास की रोशनी यहां तक क्यों नहीं पहुंची? अलग राज्य बने भी 21 वर्ष हो गया और 2 दशक कम नहीं होता है विकास के लिए। अगर हम यहाँ की जनप्रतिनिधियों की बात करें तो वर्तमान विधायक नलिन सोरेन हैं, जो लगातार 7 बार से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन क्षेत्र की हालात देखकर आप समझ सकते हैं जो जनप्रतिनिधि कितने इन जनता का ख्याल रखती है। यही नहीं, कई वर्षों तक झामुमो सिप्रुमो शिबू सोरेन यहाँ के सांसद बने रहे। विकास देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। अलग राज्य बनने के बाद भाजपा ने सर्वाधिक दिनों तक इस राज्य में शासन किया, फिर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इस समुदाय के नाम पर राजनीतिक रोटी हर एक राजनीतिक दलों ने सेका, लेकिन इस समुदाय के उत्थान के लिए किसी ने कुछ भी नहीं किया। हम यही कह सकते हैं कि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, विकास के चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत देखकर तो यही कहा जा सकता है कि यहाँ कागज पर खेती होती है, जिस पर कलम का हल चलता है, स्याही से सिंचाई होती है और आंकड़ों का उत्पादन होता है। और हमारे ब्यूरोक्रेट्स वही आंकड़ा जनप्रतिनिधि और सरकार के आगे रखकर अपना पीठ थपथपाती है। द न्यूज पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।